ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, तो हम शुरू करते हैं श्रीमद् भागवतम, पहला कैंटो, 16वां अध्याय और 23वां श्लोक। तो आपने सुना था कि किस प्रकार से धर्म और बैल के रूप में है और पृथ्वी गाय के रूप में है, और वो उनसे कुछ रीज़न डिस्कस कर रहे हैं कि आपके दुख का क्या कारण है। पिछले श्लोक में हमने सुना, पिछले कुछ श्लोकों में, कि किस प्रकार से बैल ऐसा इंडिकेशन, धर्म ऐसा इंडिकेशन दे रहे हैं कि कलयुग में समाज का एक तरह से पतन हो चुका है, आम आदमी का पतन हो चुका है, चरित्र समाप्त हो चुके हैं। क्या तुम उसके कारण दुखी हो? तो उसके कई सारे एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद ने हमें दिए, जो हमने बड़ी डिटेल में सुने। आज सुनते हैं आगे क्या डिस्कस होता है बैल के और इस गाय के बीच में। श्लोक संख्या 23। यद्वा अम्बते भूरि भरा अवतार कृत अवतारस्य हरे धरित्री अनर्हितस्य स्मरति विशिष्ट कर्माणि निर्वाण विलंबितानि। हे माता पृथ्वी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि ने तुम्हारे भारी बोझ को उतारने के लिए ही श्री कृष्ण के रूप में स्वयं अवतार लिया। यहाँ के उनके सारे कार्य दिव्य हैं और वो मोक्ष पद को पक्का करने वाले हैं। अब आप उनकी उपस्थिति से विहीन हो गई हैं। शायद अब आप उन्हीं कार्यों को सोच रही हैं और उनकी अनुपस्थिति में दुखी हो रही हैं। तो धर्म ने बहुत ही बढ़िया बात बोली कि संसार रहने लायक तभी तक है जब तक उसमें भगवान है या भगवान का स्मरण है। उन्होंने बताया कि भगवान यहाँ पर थे तो उन्होंने तुम्हारी बोझ को हल्का करने के लिए इस संसार में अवतार लिया था। हाँ, तो बोझ कम कैसे होता है? बोझ कम कैसे होता है? बोझ कम होता है जब पृथ्वी में किसी के वजन से बोझ नहीं होता है, क्योंकि पृथ्वी अनलिमिटेड वजन उठा सकती है। बोझ होता है पापी लोगों के पाप से। तो उस बोझ को कम करने के लिए भगवान संसार में आए थे। तो अब क्या तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि वो चले गए हैं? अब उनकी अनुपस्थिति में क्या होगा इस संसार का? तो हमने ये प्रश्न हमने पहले भी सुना था, जब ये नेमिषारण्य के ऋषियों ने पूछा था कि कैसे भगवान के जाने के बाद क्या होगा। हाँ, तो ये आंसर आया था कि भगवान के जाने के बाद भगवान का अवतार होगा श्रीमद् भागवतम। और वही भगवान के अवतार के भगवान का संदेश, भगवान की लीलाएं, भक्तों की लीलाएं, जो कि श्रीमद् भागवत में हमें मिलती हैं। तो बैल ये प्रश्न पूछते हैं, क्या तुम इसलिए दुखी हो? इदम मम आचक्ष्व तव आधिमूलम वसुंधरे ये न विकर्षितासी काले न वाते बलिनाम बलियसासुर अर्चितम किम हतम अम्ब सौभगम। हे माता, आप सारे धन की खान हैं। कृपया मुझे अपने उन कष्टों का मूल कारण बताएं जिससे आप इस दुर्लभ अवस्था को प्राप्त हुई हैं। मैं सोचता हूँ कि अत्यंत बलवानों को भी जीतने वाले प्रबल काल ने देवताओं द्वारा वंदनीय आपके सारे सौभाग्य को छीन लिया है। तो कई सारे रीज़न उन्होंने बता दिए हैं। अब पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि मूल कारण वाकई में है क्या? मैंने कई चीज़ें बता दी हैं आपको। ऐसा लगता है कि समय ने आपके सारे सौभाग्य को छीन लिया। अब जो है इसका आंसर देने के लिए धरणी यानी कि पृथ्वी बोलना शुरू करती है। सो धरुण्या उवाच, धरणी उवाच, भवान ही वेद तत्सर्वं यत माम धर्म अनुपृच्छसि चतुर्भी वर्तसे येन पादे लोक सुख आवहे। गाय के रूप में पृथ्वी देवी ने बैल के रूप में धर्म रूप पुरुष को इस प्रकार उत्तर दिया। तो पृथ्वी जो है धर्म को उत्तर देती है, हे धर्म, आपने मुझसे जो भी पूछा वह आपको ज्ञात हो जाएगा। मैं आपके उन सारे प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करूंगी। कभी आप भी अपने 4 पांव वाले द्वारा पालित थे और आपने भगवान की कृपा से सारे विश्व में सुख की वृद्धि की थी। तो वो पहला आंसर ये देती है कि ऐसा नहीं है कि मैं ही दुखी हूँ। हाँ, मेरे दुख का कारण भी वही है जो आपके दुख का कारण है। आप भी पहले 4 टांगों पे चलते थे, लेकिन आप धर्म हैं। 4 टांगों में टूटने, 3 टांगें टूटने के बाद भी आप मेरे दुख को पूछ रहे हैं। वास्तव में आप भी दुखी हैं। और यही वास्तव में धर्म ही है कि आदमी अपने दुख को छोटा समझ के दूसरे के दुख को बड़ा समझता है। हाँ, तो धर्म से बोल रही है कि आप भी कभी स्वस्थ थे और आप भी अब भगवान की कृपा से आपने सारे विश्व में सुख की वृद्धि करी थी, लेकिन अब आपकी भी ये स्थिति हो गई है। प्रभुपाद बताते हैं कि धर्म के नियमों की स्थापना भगवान स्वयं करते हैं। ऐसे नियमों को कार्यान्वित करने वाले धर्मराज या यमराज हैं।
यानी कि भगवान धर्म की स्थापना करते हैं और यमराज इंश्योर करते हैं कि ये धर्म का पालन हो, और जो इसका पालन नहीं करता यमराज उसको दंडित करते हैं। यही उनका काम है। ऐसे नियम सतयुग में पूरी तरह काम करते थे। सतयुग में भगवान के सारे नियम चलते थे, इसलिए धर्म के रूप में ये बैल के 4 टांग थे और ये पूरी तरह स्वस्थ था। त्रेता युग में इनमें से 1/4 कमी हो जाती है, द्वापर युग में और आधी कमी हो जाती है, कलयुग में 1/4 रह जाती है ना। और फिर धीरे धीरे ये धर्म धीरे धीरे घटकर शून्य हो जाता है, तब प्रलय आ जाती है। विश्व में सुख धार्मिक नियमों के पालन के अनुपात में मिलता है, चाहे व्यक्तिगत रूप में या सामूहिक रूप में। तो जो यानी कि जीवन में जो सुख आता है वो क्यों आता है? सुख हमारे प्रयास से नहीं आता। सुख को प्राप्त करने के लिए सुख आता है धर्म के पालन से। हम जितना धर्म का पालन करेंगे उतने ही अनुपात में जीवन में सुख आएगा। इसीलिए प्रहलाद महाराज अपनी शिक्षाओं में बोलते हैं कि हम में से कोई भी दुख के लिए प्रयास नहीं करता है तो दुख क्यों आता है? हम तो प्रयास नहीं करते, तो फिर सुख के लिए क्यों प्रयास किया जाए? इसका मतलब ये नहीं है कि सुख ही क्यों आ जाए, इसका मतलब है सुख के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं वो गलत प्रयास है। हम उस सुख के प्रयास में कई गलत काम कर दे रहे हैं और उसकी वजह से हम और दुखी हो जाते हैं। देखिए, अगर हम शास्त्रों के अनुसार जीवन जिएंगे ना तो हम सुखी रहेंगे। सुखी रहने का ही तरीका बता रहे हैं हम आपको। हम ये नहीं कह रहे घर बार छोड़ के आपको कुछ करने को नहीं सिखा रहे हैं, हम सिखा रहे हैं जीवन को कैसे सुखी बिताया जाए। हाँ, यदि आप धर्म के अनुसार जीवन को बिताएंगे तो जीवन सुखी बीतेगा। हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे से सोते बैठते उठते चलते कुछ ना कुछ पाप होते ही चले जाते हैं। हम उसको रियलाइज नहीं कर पाते। हम सोचते हैं अपने परिवार का पेट ही तो पाल रहा हूँ मैं, कि इसमें गलत क्या है? ईमानदारी से खाता हूँ, किसी की चोरी नहीं करता, फिर भी चोरी ना करने पर भी चोरी हो ही जाती है। क्यों? क्योंकि जो भी वस्तु है वो भगवान द्वारा दी गई है। आपने हो सकता है कुछ राशन अनाज कमा लिया हो, आप मानते हो कि ये तो मैंने कमाया है, फिर भी आपने हवा तो नहीं कमाई। हाँ, हवा के बिना तो आप कुछ भी देर नहीं जिंदा रह सकते। कितनी सूर्य की रोशनी हम लेते ही हैं। हाँ, तो सोचने वाला तो बहुत कुछ सोचता है, तो वास्तव में ना करते हुए भी हमसे बहुत सारे पाप और चोरियां हो जाती हैं। विश्व में सुख कैसे आता है? धर्म करने से आता है। सर्वश्रेष्ठ शौर्य यही होगा कि सभी प्रकार की विषमताओं के होते हुए भी धर्म को धारण किया जाए। किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी कॉम्प्लिकेशन में, किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हम धर्म को ना छोड़ें, क्योंकि धर्म छोड़ने से तो हमारा और ज़्यादा नुकसान होगा। कई बार हमें लगता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, जितना आप बता रहे हो इतना हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें ये भी करना है। तो वो क्यों करना है? वो इसलिए करना है कि यदि उसको नहीं करेंगे तो बड़ी सारी समस्याएं और आ जाएंगी। नहीं, ये गलत है। वो समस्याएं हमारे जीवन में आती ही तब हैं जब हम धर्म को छोड़ देते हैं। ध्यान रखिए, ये बहुत बड़ा एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। ऐसा हमें लगता है कि यदि हमने अच्छे तरीके से संसार की कई सारी चीज़ें नहीं करी तो सब बिखर जाएगा। ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि भगवान की कृपा से ही सारा संसार चलता है। हमने ऐसे ऐसे लोग भी देखे जो जीवन में कोई भी सुविधा नहीं मिली हो लेकिन फिर भी अव्वल नंबर के आ गए, संसार में सबसे टॉप की पोजीशन पे पहुंच गए। अंबानीज इसका लाइव एग्जांपल है, जो आज भी अभी पीछे आया था कि वो 10वें रिचेस्ट पर्सन फिर से बन गए, वो संसार के, जबकि उनके पिता एक साधारण पेट्रोल पंप में पेट्रोल बेचा करते थे एक ज़माने में। तो किस प्रकार से ये जीवन चलता है आप समझ नहीं सकते हम लोग। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, एक ही नहीं बहुत सारे लोग हैं। कई सारे लोग हैं, कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, बिजनेस फेलियर्स हैं, जो बाद में लाइफ में इतने सक्सेसफुल हो गए। तो ये जो जीवन में आना जाना लगा रहता है पैसे का, सम्मान का, ये हमारे कर्मों की वजह से रहता है और ये हमें मिलता ही है। इसलिए मुख्य चीज़ है कैसे कर्मों को सुधारा जाए, लेकिन इसलिए नहीं सुधारा जाए कि संसार में कैसे सुखी रहा जाए, क्योंकि ये जगह तो इसलिए थी कि कर्मों को ऐसे तरीके से सुधारा जाए कि दोबारा वापस ना आना पड़े। क्यों? इसका कारण ये है कि जब हम संसार में रहते हैं हम अच्छे कर्म करते हैं, नो डाउट, लेकिन अच्छे कर्म करते करते भी ना चाहते हुए पूरे दिन में बहुत सारे गलत कर्म हो जाते हैं, हम जानते भी नहीं उनके बारे में। ये हिसाब हमें तब पता चलेगा जब कभी यमराज के सामने हम अपना खाता खोलेंगे, अच्छा ओहो ये भी पाप था, तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये भी पाप था। तो यहाँ रहना ही खतरनाक है। इसलिए बढ़िया ये होगा कि जल्दी से जल्दी यहाँ से वाइंड अप किया जाए। जब भी हमारी मृत्यु होगी इस प्रकार से मृत्यु करी जाए कि दोबारा यहाँ पे ना आना पड़े। इस तरह से कर्म किए जाएं। तो उसी की कला सिखाने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पर। इसलिए कितनी भी विषमताएं आए जीवन में हमें धर्म को नहीं त्यागना है, क्योंकि वही तो हमें अल्टीमेटली इस चंगुल से निकालेगा, यहाँ की प्रॉब्लम से निकालेगा। तो इसलिए आपके जीवन में कितना भी स्ट्रेस हो जाए, आप ये मत सोचिए कि भक्ति के कार्यों को हटा देता हूँ तो ये दूसरे काम हो जाएंगे तो जीवन सुचारू रूप से चलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा।
बल्कि जन्म जन्मांतर तक फिर ये चलता ही रहेगा। कम से कम शिला प्रभुपाद हमें कहते थे कि हमने कितने जीवन इस माया को दे दिए, कितने जीवन परिवार को दे दिए, कितने जीवन देश को दे दिए। प्रभुपाद कहते थे एक जीवन, मैं आपसे एक जीवन मांग रहा हूँ, एक जीवन कृष्ण को दे दीजिए। उसके बाद ये सारे जीवन नहीं देने पड़ेंगे किसी को। तो ये एक कम से कम हम एक जीवन तो देने का प्रयास करें। उसके बाद में पृथ्वी बताती है भगवान के दिव्य गुणों के बारे में। पृथ्वी क्या बता रही है भगवान के दिव्य गुणों के बारे में, ताकि क्लियर हो जाए हमें भी कि भगवान किन गुणों से सुसज्जित हैं। हाँ, और उनकी अनुपस्थिति में क्या हो जाता है जब ये देवीय गुण चले जाते हैं। तो पृथ्वी बोलती हैं, बहुत ही लंबा श्लोक, सत्यम शौचम दया क्षांति त्याग संतोष आर्जवम शमः दमः तपा साम्यम तितिक्षा उपरति श्रुतम ज्ञानम विरक्ति ऐश्वर्यम शौर्यम तेज बलम स्मृति स्वातंत्र्यम कौशलम कांति धैर्यम मार्दवम एव च प्रागलभ्यम प्रक्षया शीलम सह ओज बलम भग गांभीर्यम स्थैर्यम आस्तिक्यम कीर्ति माना अनंकृति एते च अन्ये च भगवन्नित्या यत्र महागुणा प्रार्थया महत्वम इच्छब्धिना वियन्ति स्म कर्हि चित्तेन अहम गुणापात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतं शौचामि रहितं लोकम पापमना कलिनाम इक्षितम। तो ये सारे गुण बताए, क्या हैं ये गुण, सुनते हैं। ये गुण है सच्चाई। अब इन गुणों के बारे में हम एक एक के बारे में चर्चा अभी नहीं कर पाएंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, सच्चाई थोड़ा थोड़ा सुनते हैं। सच्चाई हम उसको कहते हैं जब हम अपने रियल स्वरूप को जानते हैं। क्योंकि अपनी रियल आइडेंटिटी को जानते हुए हम जो बोलते हैं सही बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पागल है, वो कहता है मैं यहाँ का प्रधानमंत्री हूँ, मैं आज्ञा देता हूँ कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। अब वो जितने भी स्टेटमेंट बोल रहा है वो सारे झूठे हैं। क्यों? क्योंकि बेसिक स्टेटमेंट ही गलत है कि मैं प्रधानमंत्री हूँ। उसी तरीके से ये बोलना कि मैं मिस्टर खंडेलवाल हूँ, मैं मिस्टर मल्होत्रा हूँ, और ये मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, मैं इसका पिता हूँ, मैं इसका दादा हूँ, अब ये सारी स्टेटमेंट झूठ होती चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप मिस्टर खंडेलवाल है ही नहीं। तो इस प्रकार से सच्चाई की बड़ी गहरी डेफिनेशन है शास्त्रों के अनुसार। सच्चाई ये है कि हम नित्य कृष्णदास हैं। स्वच्छता, स्वच्छता तो बहुत ही डिटेल सब्जेक्ट है अपने आप में। किस प्रकार से विचारों की, शरीर की, बहुत सारे स्वच्छता के नियम हैं, हम जानते ही नहीं हैं, क्योंकि हमारा जीवन धीरे धीरे उन नियमों को भूल गया है। कैसे स्नान, कब कब स्नान करना चाहिए, केवल रात को सवेरे उठ के ही स्नान नहीं करना है। कई बार हम देखते हैं कि हम सवेरे उठते हैं और सीधा किचन में घुस जाते हैं। बहुत सारे नियम हैं स्वच्छता के, शारीरिक स्वच्छता के और मानसिक स्वच्छता के, जिसको समझने की आवश्यकता है, जो कि अभी हम नहीं करेंगे। दूसरे के दुखों को ना सहन कर पाना, हाँ, बहुत सारे एग्जाम्पल हम देखते हैं। शिला प्रभुपाद लाइव एग्जाम्पल, जो दूसरों के दुखों को नहीं सहन कर पाए और विदेश चले गए उनको नॉलेज देने के लिए, अपने अपने को दुख में डालकर। क्रोध को नियंत्रित करने की शक्ति, आत्मतुष्टि, निष्कपटता, मन की स्थिरता। मन की स्थिरता होता है कि इंद्रियों के विषयों में इतना भटकना, उसको उसको कंट्रोल करना। इंद्रियों का संयम, उत्तरदायित्व, समता। समता आती है जब हम कृष्ण भक्त बनते हैं, क्योंकि हर जीव को कृष्ण के संदर्भ में देखते हैं। सहनशीलता, समदर्शिता, आज्ञाकारिता, ज्ञान, इंद्रिय भोग से अनासक्ति, नायकत्व, बहादुरी, प्रभाव, असंभव को संभव बनाना, कर्तव्य पालन, पूर्ण स्वतंत्रता, कार्य कुशलता, ये भगवान के गुण हैं। सौंदर्य मतमयता, धैर्य, दयालुता, उदारता, विनय, शील, संकल्प, ज्ञान की पूर्णता, उपयुक्त दक्षता, समस्त भोग विषयों का स्वामित्व, प्रसन्नता, स्थिरता, आज्ञाकारिता, यश, पूजा, निर्भिमानता, अस्तित्व और शाश्वतता। समस्त सत्व तथा सौंदर्य के आधार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण इस धरा पर अपनी दिव्य लीलाएं बंद कर दी हैं, क्योंकि वो संसार से चले गए हैं। पृथ्वी कहती है उनकी अनुपस्थिति में कली ने सर्वत्र अपना प्रभाव फैला दिया है, अतएव मैं संसार की यह दशा देखकर दुखी हूँ। तो अपने दुख का रियल कारण बताती है, क्योंकि संसार से भगवान चले गए हैं। हाँ, संसार में भगवान के जाने से क्या हो गया है, कलयुग को पूरी शय मिल गई है। अब कलयुग ने अपना प्रभाव चारों तरफ बढ़ा दिया है, इसलिए चारों तरफ नशा पान होता है, जो कि हम देखते ही हैं। नशे के एडवर्टीजमेंट मिलते हैं, जस्ट एक नीचे छोटी सी चेतावनी दी जाती है, दिस इज इंजूरियस टू हेल्थ, दैट्स इट। लेकिन उसका विज्ञापन होता है खुलेआम,
हम घरों में टीवी देखते हैं अपने बच्चों के साथ, वहाँ टीवी में ऐड आ रहा होता है किसी शराब का, लेकिन सोडे के साथ मिला दिया जाता है, क्योंकि सोडे का एडवर्टाइजमेंट देना इज़ अलाउड, शराब का नॉट अलाउड। तो सोडे के माध्यम से शराब का एडवर्टीजमेंट दिया जाता है, जो कि बड़ा ही एविडेंट होता है, लेकिन टेक्निकली गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि हमने तो सोडे का एडवर्टीजमेंट किया। उसके बाद गवर्नमेंट कहती है जी ठीक है, सिगरेट का आप लेबल बनाइए, लेकिन उसके नीचे लिख दीजिए कि इंजूरियस टू हेल्थ है। हाँ, इस प्रकार से गुटखा इत्यादि, तो अलग अलग प्रकार के नशे। बल्कि अगर आप किसी दोस्तों के साथ किसी पार्टी में जा रहे हैं और वो बोलेंगे तो लेगा क्या, एक पैक लगा ले, क्या नहीं यार मैं तो नहीं लेता, तो सब हंसी उड़ाएंगे, अच्छा ये तो दूध लेता होगा दूध, और सब हंसी उड़ाएंगे, दूध लेता है दूध, और उस बेचारे को भी शर्म आ जाएगा, वो बेचारा दूध पीना छोड़ देता है, वो कहता है मैं दिखाता हूँ अपनी मर्दानगी, और तुरंत पैक पी लेता है और वहीं से उसका बर्बाद हो जाता है। अब दूध पीता है ये तो बहुत बढ़िया बात है लेकिन इस तरह का ऐसा प्रचलन बन गया है कि यदि आप नशा नहीं करते हैं तो आप वेस्ट हैं, ओल्ड फैशनड है। हाँ, तो इस तरह से कलयुग ने फैला दिया है। मांस खाना भी एक तरह का, हाँ तूने खाया ही नहीं, अबे तूने KFC का चिकन नहीं खाया तो तेरा जीवन बेकार है, हाँ ऐसा बोला जाता है। तो इस प्रकार से मांस खाना, नशा करना, पराई स्त्री से संबंध बनाना तो अगेन एक फैशन है, एक स्टेटस सिंबल है। मेरी 4 गर्लफ्रेंड है, वो कहते हैं 4 हैं बस, हाँ मेरी तो 6 हैं। वो कहते हैं 6 हैं, मैं तो हर घंटे में बदलता हूँ। हाँ, तो ऐसी बातें होती हैं उनकी, बहुत घंटों तक बातें होती हैं गर्लफ्रेंड्स के बारे में, बॉयफ्रेंड्स के बारे में भी। हाँ, तो इस तरह से ये कल्चर है। तो ये सारे नियम जो हैं कलयुग ने पूरा प्रभाव फैला दिया। तो पृथ्वी कहती है मैं इसलिए दुखी हूँ। जिस तरह सूर्य हर एक को समान रूप से अपनी किरणों से वितरित करता है, किरणें वितरित करता है सूर्य, फिर भी ऐसे अनेक लोग हैं जो सूर्य की किरणों का लाभ नहीं उठा पाते। क्यों? क्योंकि वो छाया में बैठे हैं। हाँ, वो जाकर भी विटामिन डी नहीं ले रहे हैं कमरे के अंदर बैठे हैं, लेकिन सूर्य तो दे ही रहा है। यहाँ पर बड़े अच्छी बता रहे हैं प्रभुपाद। इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि उनके शरणागत होना एक प्रकार से सुरक्षा की गारंटी है, लेकिन जो अभागे हैं वो भगवान के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते। यानी कि भगवान अपनी कृपा बांट रहे हैं, लेकिन अभागा व्यक्ति उसको लेता ही नहीं है। जैसे कि कोई व्यक्ति सूर्य की किरणों को ग्रहण नहीं करता है, जबकि वो देता है। इस तरह यद्यपि भगवान सबों के लिए शुभचिंतक है, जैसे भगवान बोलते हैं समो हम सर्वभूतेषु नामे द्वेषस्तु ना प्रिया, कि मैं सभी के लिए एक समान हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमने जब प्रचार किया, हमने गाजियाबाद के हर गली हर गांव में, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी जगह प्रचार किया, लेकिन कुछ ने इसको लिया और कुछ ने इसको नहीं लिया। तो हम तो सबके प्रति समदृष्टि दिखा रहे हैं, लेकिन सब लोग इसको अपना नहीं पा रहे हैं, तो वो लोग अभागे हैं। इस तरह भगवान सभी के शुभचिंतक है बता रहे हैं। इसके लिए भगवान को कभी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वो केवल भक्तों के शुभचिंतक कहलाते हैं, वे अपने भक्तों के पक्षपाती प्रतीत होते हैं। बट क्वेश्चन ये है कि किसने मना किया है आपको भक्त बनने के लिए? हाँ, किंतु वास्तविकता तो यह है कि यह जीव पर निर्भर करता है कि भगवान के समान व्यवहार को स्वीकार करे या ठुकरा दे। और इसी प्रकार से इस कलयुग में ये जो हम देख रहे हैं, जिसके कारण पृथ्वी परेशान है, वो यही कारण है कि जीव ने अपनी स्वतंत्रता का मिसयूज किया है। जीव को स्वतंत्रता दी थी कि आपकी इच्छा है, आप इसको अपनाइए ना अपनाइए, लेकिन उसको बोलना चाहिए था कि मुझे नहीं पता व्हाट इज गुड फॉर मी, आप बताइए मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है। जैसे अर्जुन बोलते हैं कृष्ण को, यत श्रेयम निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यम ते अहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। इस प्रकार से जीवात्मा को करना चाहिए था कि मेरे को नहीं पता, आप मेरे से मत पूछिए मेरे लिए क्या सही है, आप ही बताइए क्या सही है। भगवान भगवान कहता है मांगो क्या मांगते हो। भगवान 1 मिनट रुको, बीवी की लिस्ट लेके आता हूँ, हाँ बच्चे की लिस्ट लेके आता हूँ। जैसे कोई आदमी विदेश जाता है तो कई सारी लिस्ट आ जाती है ना उसके पास में, हाँ चाचा ताऊ वगैरह, मेरे लिए ये लाना मेरे लिए आना। तो भगवान के सामने आते ही हमारी लिस्ट खुल जाती है। जबकि दुख की बात यह है कि हम जानते ही नहीं कि हमारे सही क्या है, हम जो भी मांगेंगे गलत ही मांग लेंगे। भस्मासुर ने मांगा मैं जिसके सर पे हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए, उसने अपने ही सर पे हाथ रख दिया, खुद ही भस्म हो गया। हाँ, हिरण्यकशिपु को मालूम ही नहीं था कि वो सही मांग रहा है गलत मांग रहा है, उसने इतना सारा मांगा लेकिन खुद को नुकसान कर लिया। इस प्रकार से जब हम मांगते हैं तो गलत हो जाता है। इसलिए हमेशा इस स्वतंत्रता को हमें कृष्ण को ही दे देना चाहिए। भगवान वट एवर इज गुड फॉर मी, हमेशा आप वही करिएगा, मुझे अपनी सेवा में लगाइएगा। तो भगवान की कृपा तो बढ़ रही है, प्रभुपाद कहना चाह रहे हैं हम ही उसको नहीं ले रहे हैं, तो इसमें दोष हमारा है। और पृथ्वी इसी बात से परेशान है जो धर्म को अंत में बताती है। आगे क्या होगा, बहुत सनसनीखेज कहानी आगे चलेगी, इसको सुनते रहिए श्रीमद् भागवत चैनल पर।
हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।